दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य। बहन कुमारी मायावती का बड़ा बयान आ चुका है। बहन कुमारी मायावती ने बीजेपी को सीधी चुनौती दे दी है ईवीएम मशीन को लेकर के, बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर के। उसके पहले आपको पता है कि बहन कुमारी मायावती और अखिलेश के गठबंधन के आसार एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। जहां पर 5 दिन हो गया है, ना तो अखिलेश यादव की तरफ से कोई कमेंट आया है, ना तो बहन जी की तरफ से कोई कमेंट आया है। वहीं पर कांग्रेस इस समय दोनों पार्टियों को समझाने में लग गई है और जहां तक है हल भी निकल चुका है। ऐसा माना जा रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती को कम से कम 30 सीटें उत्तर प्रदेश में देने पर विचार हो चुका है। वहीं पर अगर 30 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ती है, बीजेपी की हालत पतली हो जाएगी, एकदम से पतली। एक लोकसभा सीट मैंने निकाला है, ऐसी हमारे पास 20 लोकसभा सीटें हैं, 25 लोकसभा सीटें हैं, जहां बसपा का जनाधार 13% नहीं है। जो आपने ओवरऑल देखा होगा 13% वोट, 20%, 21%, 19% वोट आज भी इंटैक्ट है बसपा के पास। उसके पहले वो बयान सुनिए, उसके बाद मैं आपको लोकसभा सीट, एक लोकसभा सीट है जिसका मैं पूरा का पूरा मैं बताऊंगा, एक एक सीट पर बीजेपी को कितने वोट मिले और बीएसपी को कितने वोट मिले और एसपी को कितने वोट मिले। और ईवीएम मशीन को लेकर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो हम लोग को मुद्दा उठाना बहुत ज़रूरी है। वो मुद्दा यह है कि ईवीएम मशीन को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां भी विरोध में हैं। जनता, आम जनता ये कहती है, हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, जो बच्चे मिलते हैं, वो कहते हैं इस मशीन में कुछ गड़बड़ है, तभी ये बार बार चुनाव जीत जा रहा है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ बहन जी ने कौन सी चुनौती दी है। तो रुक जाइएगा थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ा निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, बहन जी ने एकदम डायरेक्ट कह दिया है भाजपा को, और भाजपा को बहुत तेज गरज रही है इस समय, क्योंकि भाजपा के लिए काल बन जाएंगी मायावती। तो इस देख सकते हैं मायावती के लगातार ट्वीट पे ट्वीट आ रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाइएगा एक सेकेंड। यहाँ पर सपा पर भी इन्होंने हमला बोला था, लेकिन हमला सब बंद हो चुका है दोनों तरफ, दोनों पार्टियों की तरफ से। एक सेकंड रुक जाइएगा। आप यहां पर देख सकते हैं, फिर सुनिएगा, बैलेट पेपर से चुनाव, फिर सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को मैं चेतावनी देती हूँ, यदि वो ईमानदार हैं और वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, ईवीएम को अलग कर दो, बैलेट पेपर से चुनाव लड़ाओ। भारतीय जनता पार्टी को मैं, मायावती से इस कदर डर गए हैं ये लोग कि अनर्गल जांच, जो जांचें बंद हो गई थी, उन जांचों पर भी एक बार फिर से जांच जो 2014 में बंद हो गई थी, उन जांचों पर भी ये लोग आमदा हैं। और इनके कुछ प्रमुख लोग हैं मायावती जी के, जिन पर छत्रपाल सिंह के ऊपर इन्होंने ईडी सीबीआई की रेड भी करवाई। और मैं आपको एक सीट बता रहा हूं, और सीटें कई हैं, एक वीडियो में एक ही सीट बता पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास है लोकसभा सुल्तानपुर। मैं बता दूं आपको, लोकसभा सुल्तानपुर अगर गठबंधन फाइनल हो गया है तो मैं आपको बता दूं, सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर बीएसपी फिर लड़ेगी। 2019 के प्रचंड लहर में बीएसपी केवल चुनाव हारी थी 14,000 वोटों से। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि इस पर बीएसपी को चुनाव हराया गया था क्योंकि पूर्ण बहुमत में भाजपा आ गई थी। उस बात पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि ये सब बातें चुनाव में अक्सर होती रहती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर बीएसपी का जो वोट है, हम करते हैं सुल्तानपुर पर। सुल्तानपुर में जो सीट है, सबसे पहली सुल्तानपुर सीट है। सुल्तानपुर सीट पर आपको पता होगा बीएसपी का जो वोट मिला था, विधानसभा सीट है, पहले बता रहा हूं, लोकसभा में 5 सीटें आती हैं, 22,447 वोट मिला था। और यहां पर एसपी को जो वोट मिला था 90,857 वोट मिला था। बीएसपी की ताकत मैं आपको दिखा रहा हूं। बीजेपी को 92,245 वोट मिला था। हिंदू मुस्लिम का बहुत बड़ा ध्रुवीकरण होता है, यहां पर मुस्लिम की आबादी भी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं समाजवादी पार्टी कितने वोटों से हारी है चुनाव, बीजेपी कितने वोटों से चुनाव जीती है। 80 में 80 सीटों का दावा करने वाले अंधभक्त सोच लें कितने वोटों से चुनाव जीती है बीजेपी। यहां पर बीएसपी को कितना वोट मिला हुआ है, ये तो कम है। दूसरी सीट आप देखिए, दूसरी सीट है
लोकसभा अंतर के अंतर्गत आने वाली इसौली के अंतर्गत जितनी सीटें आएंगी सब मैं आपको बता रहा हूं। बीएसपी की ताकत कितनी है। बीएसपी को वोट मिले थे 53,994 वोट। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चले जाइएगा, देख लीजिएगा। समाजवादी पार्टी को कितने वोट मिले थे? 69,294 वोट। और बीजेपी को कितने वोट मिले थे? 69,178 वोट। 178। बीजेपी यहाँ चुनाव भले हार गई थी इसौली लोकसभा में। यहाँ पर ताहिर खान विधायक हैं जो पहले बहन जी की पार्टी से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, 2004 में और उसके पहले 2004 में शायद सांसद थे। आप समझिएगा, यहाँ पर भी बीजेपी मात खाने वाली है। आप देख लीजिए, ये भी बीएसपी का होल्ड वोट है। और मैं आपको बता दूं, लभुआ आ जाइए। लभुआ में समाजवादी पार्टी ने पांडे जी को लड़ाया था। पांडे जी चुनाव में जो वोट पाए थे 72,281। मैं पांडे जी का वोट 72,281, इनका नाम हमें याद था, भूल गए थोड़ा से। और उसके बाद बीएसपी का वोट 41,992। अब आप समझिए बीएसपी की ताकत, बीजेपी की ताकत समझिए। 82,678 मैंने लिख रखा है पहले से, मैं आपको बता दूं। देखिए बीएसपी है भैया, ये जो लोग कहते हैं बीएसपी के पास वोट नहीं है, क्या परसेंट है? लगभग 20% वोट। ये है समाजवादी पार्टी, लगभग 35% वोट। ये है भाजपा, 41% वोट या 40% ऐसे बनेगा, 40 या 41% बनेगा। और इन दोनों का जोड़ दिया जाएगा, 60% वोट बन रहा है, 59-60%। तो इस सीट पर ताकत आप देख सकते हैं। अगली सीट मैं आपको बता रहा हूँ, अगली विधानसभा वाइज में बता रहा हूँ। उसके बाद लम्हुआ बता दिया, कादीपुर आइए। कादीपुर विधानसभा इस सीट में आती है। कादीपुर में 46,000, बीएसपी को 46,275 वोट मिले थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी को 70,094 वोट मिले थे। और बीजेपी को यहाँ पर मिले थे 96,155। ऐसी लगभग 150 सीटें थीं जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी विधानसभा में, सिर्फ बीएसपी की बदौलत, सिर्फ बीएसपी की बदौलत। और मैं यहाँ पर ओवरऑल मैंने जोड़ के निकाला तो ओवरऑल जो समाजवादी पार्टी का वोट बन रहा है बहुत बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा होल्ड बन रहा है। लगभग 60% समाजवादी पार्टी, एसपी और बीएसपी का वोट बन रहा है। और यहाँ पर 40 या 39% वोट बन रहा है इनका। तो आपको मैं बता दूं, बीएसपी की बहुत बड़ी ताकत है। बीएसपी चुनाव लड़ने जा रही है। बीएसपी को जितना परेशान किया जाएगा, कुछ लोगों का कहना है बीएसपी के ऊपर जांच बैठा दिया है मोदी जी ने, चाहे जांच बैठा दें चाहे गिरफ्तार कर लें, बीएसपी गठबंधन से चुनाव लड़ेगी तो इस सीट को जीतेगी। और बीएसपी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, चुप हैं सब। क्यों चुप हैं? अभी मैंने बीएसपी सांसद यादव जी हैं जौनपुर के, उनको सुन रहा था तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा गठबंधन होगा, एकदम साफ साफ बोल दिया उन्होंने, गठबंधन होगा। और अगर गठबंधन नहीं होगा तो ये जान लीजिए क्या हवा रहेगी, किस तरफ हवा रहेगी। तो विपक्ष बहुत मजबूत स्थिति में है। मायावती ने एक तरह से चुनौती दे दी है। तो इस वीडियो से आप क्या समझते हैं, अपनी राय व्यक्त करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।